आप लोग यानी आर्किटेक्ट डिफाइन करते हैं कि एक परिवार खुश रहेगा या नहीं रहेगा। हम लोग भी आर्किटेक्चरली नॉर्थ डायरेक्शन को बहुत पॉजिटिव मानते हैं। ये 140 में से कम 120 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रॉब्लम है। ओके, हर कोई इंसान एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जरूर जा रहा है। मैंने जैसे 3 लोगों का जिक्र किया पहले, एक लेफ्टिस्ट है, एक राइटिस्ट है और जो इधर उधर घूमते रहते हैं। फिर चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, फाइनेंस हो, एक्सपेंसेस हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो, बिजनेस ग्रोथ हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। सबसे हैप्पी और सबसे पॉजिटिव प्लॉट कौन सा होता है? फिर जो फॉलो नहीं कर रहे ना, ये क्या कर रहे हैं, इसकी निगेटिविटी को स्प्रेड कर रहे हैं। मैं जनरली बोलता हूँ कि ये क्रॉस्ड वाले वास्तु ना अवॉइड करिए, इंक्लूडिंग पाटिल ग्रुप्स कोल्हापुर, रामजी आर माई क्लाइंट, महेश बाबू। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मोस्ट टॉक टॉपिक इन आर्किटेक्चर, वास्तुशास्त्र के बारे में। ये एक 5000 साल पुराना वैदिक साइंस है जो ओरिजिनेट होता है स्थापत्य शास्त्र में, पार्ट ऑफ अथर्ववेद। तो आज इस वास्ट टॉपिक पे ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर महेश मानकर सर, जो है गोल्ड मेडलिस्ट इन वास्तुशास्त्र और जिन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बिजनेस टाइकून्स और पॉलिटिशियंस के लिए वास्तु कंसल्टेंसी का काम किया है। तो आराम से अपनी फैमिली, दोस्त, कलीग्स के साथ देखिए, एपिसोड एंजॉय कीजिए, देखिए और बहुत सारा शेयर कीजिए। सो डॉक्टर महेश मानकर सर, वेलकम टू बिट टॉक। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग हियर ऑन द बिट टॉक। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया शुभंकर जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर टू हैव यू हियर ऑन द बिट टॉक। तो आज अपन बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र। ये बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है, बहुत ज्यादा डिबेट होती है, बहुत ज्यादा बातें होती है इस पे आर्किटेक्चर में। एग्जैक्टली। तो इस वास्ट साइंस वास्तुशास्त्र के बारे में बात करते हुए आज अपन थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल है, वास्तुशास्त्र क्या है और ना वास्तुशास्त्र का बेसिस क्या है? वास्तुशास्त्र ना ये एक बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। मैं तो खैर इसको कहता हूँ ना कि ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। क्यों? ये कंफर्मेशन होना चाहिए। एवरी पर्सन, फिर चाहे वो इंडिया से बिलोंग करता हो या इंडिया के बाहर बिलोंग करता हो, बराबर, दे शुड फॉलो वास्तुशास्त्र। इसके पीछे की वजह ये है दैट वास्तुशास्त्र इज टोटली अ साइंस, बराबर। सी, क्या कहा जाता है वास्तु? वास्तु मतलब क्या? जहां पे आप रहते हो, बराबर। ये एक होता है वास्तु, रेसिडेंशियल वास्तु कहा जाता है इसको, और दूसरा होता है कमर्शियल वास्तु, बराबर। कमर्शियल यानी जहां पे आप काम कर रहे हो, राइट। अब देखिए ना, आप खुद कहीं जाते हो तो किसी घर में आपको बहुत पॉजिटिव फील होता है, आप कहीं जाते हो तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगता है, अनकंफर्टेबल वाला फीलिंग आता है, बराबर। अभी आप इस पर्टिकुलर प्लेस में बैठे हो, आप जब से आए हो आपको कैसे लग रहा है? इट्स रियली नाइस, रियली पॉजिटिव, बराबर, और बहुत ज्यादा फ्रेश लग रहा है। एग्जैक्टली। तो वो फ्रेशनेस के पीछे की वजह ऐसा है। इवन मेरे क्लाइंट्स बहुत आते हैं यहाँ पे, बराबर, और वो काफी प्रेस करते हैं यहाँ के पॉजिटिविटी को लेके, बराबर, बिकॉज आई हैव यूज्ड ईच एंड एवरी फैक्टर ऑफ वास्तुशास्त्र ओवर हियर। मैंने इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किए हुए। सो इट्स अ साइंस। तो अकल्ट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई सारी चीजें आती है साइंस के अंडर में ही, बराबर, जो मैं प्रूव कर सकता हूँ साइंटिफिकली। अब सी, मैंने बोला ना वास्तु मतलब क्या? या तो आप जहां पे रहते हो या तो आप जहां पे काम करते हो, और शास्त्र मतलब साइंस, एग्जैक्टली। तो ये वास्तु और शास्त्र, सो इट्स ultimately the science of the place where you are working or where you are residing, बराबर। तो ये दोनों चीजों का मिलाप होता है। ओके, अब वास्तुशास्त्र में क्या हो जाता है ना, हम लोग नॉर्मल चीजें बिल्कुल नहीं करते। ओके, नॉर्मल चीजें तो सबको ही पता है कि हमें ये साइड में ये करना है, ये साइड में वो करना है, बट द थिंग इज लाइक दैट कि इंप्लीमेंट होना चाहिए एडवांस लेवल पे साइंटिफिकली, राइट। अभी बहुत लोग कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये डायरेक्शन में ये चीज होनी चाहिए, सो देयर इज अ लॉजिक। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जो एनर्जी ट्रैवल करती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, वो बहुत ही पॉजिटिव होती है। लेकिन जो एनर्जी ट्रैवल करती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल की तरफ, वो थोड़ी नेगेटिव होती है, बराबर। तो ये प्लेसमेंट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नॉर्थ और साउथ के, बराबर। तो साउथ की तरफ से जो एनर्जी आ रही है उसको ब्लॉक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वास्तुशास्त्र। नॉर्थ की तरफ से जो एनर्जी आ रही है उसको यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये होता है वास्तुशास्त्र। ओके, तो ये आपने एनर्जी के बारे में बात की, तो इस एनर्जी पे आप थोड़ा लाइट डाल सकते हैं कि एनर्जी एग्जैक्टली क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत कॉमन लोग, एंड यूजुअली वास्तुशास्त्र में 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक लेफ्टिस्ट,
एक एकदम राइटिश उसको ब्लाइंडली फॉलो करने वाले हैं, बराबर। एंड तीसरे लोग होते हैं कि जो जिनको पता नहीं कि मैं यहाँ जाऊँ वहां जाऊँ एग्जैक्टली है क्या, बराबर। तो सबको समझने के लिए आप एनर्जी क्या है और एनर्जी का फ्लो जैसे बताया आपने, उस पर लाइट डाल सकते हैं थोड़ा? एग्जैक्टली एक मैं आपको बहुत अजीब सी चीज बताऊंगा सबसे पहले। ओके, वो सबसे अजीब सी चीज क्या है मैं आपको आज बताऊंगा। ओके, सी, आपको पता है आप, मैं और अभी इस रूम में जितने भी लोग हैं, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। वी आर कनेक्टेड। अब वो आपके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि यार हम कनेक्टेड कैसे हुए। हमारी मुलाकात अभी कुछ टाइम पहले हुई थी, फिर आपने रिसर्च किया मेरे बारे में थोड़ा बहुत और जाना और आप मुझसे मिले, लेकिन फिर भी मैं सर आपसे कनेक्टेड हूं। उसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूं। जो सबसे पहला इंसान जो बॉर्न हुआ था, जिसका बर्थ हुआ था, बराबर, वो कई हजारों साल पहले की बात है। हम उसी से जुड़े हुए कंटिन्यूअस, बराबर। फिर उसका फैमिली ट्री बनता गया, फैमिली ट्री बनता गया, फैमिली ट्री बनता गया, फैमिली ट्री बनता गया। इसका एक्सपांशन होता गया, एक्सपांशन होता गया, एक्सपांशन होता गया, और कहीं ना कहीं हम एक एनर्जी से लिंक्ड है, राइट? अब वो जो एक एनर्जी है, वो जो पर्टिकुलर पहला इंसान होगा, उसको किसी ने तो भी बताया होगा। ये जो चीजें हमारे आसपास चल रही है, उसको किसी ने तो भी बनाया होगा। करेक्ट। जब साइंटिस्ट के साथ में मेरा ये कंपटीशन चलता है, आपने देखा होगा मेरे बारे में कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट जो है वो साइंटिस्ट भी है, तो मैं इसको प्रूव कर चुका हूं। अब साइंटिस्ट के साथ में जब इस चीज को लेके मेरा डिबेट होता है, तो वो उस पर्टिकुलर एनर्जी को जिससे हम कनेक्टेड है उसको कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, वो उनके टर्म्स में, बराबर। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर मैं उसे ब्रह्मा कहूं तो, ब्रह्मा द क्रिएटर कहूं तो, बराबर। आप साइंस से बिलोंग करते हो, आप लेफ्टिस्ट हो, नो डाउट आप उसको कॉस्मिक एनर्जी बोलोगे, लेकिन मैं उसको ब्रह्मा देव बोलूंगा, मैं उसको ब्रह्मा द क्रिएटर बोलूंगा। सो वी आर कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर कॉस्मिक एनर्जी, सबसे पहली चीज। और जो हमारे सराउंडिंग में सारी चीजें उस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्टेड है, बराबर। अदरवाइज आप सोचिए, ये अपना जो एनवायरमेंट चल रहा है या अपने अराउंड की जो सारी चीजें चल रही है, वो इतनी परफेक्ट कैसे चल रही है, बराबर। इतना सारा डिस्टॉर्शन आता है, लेकिन फिर भी अपनी सारी चीजें अच्छे से चल रही है। उसके पीछे की वजह है मैनेजमेंट, बराबर। अब मैनेजमेंट जैसा ब्रह्मा द क्रिएटर है, तो उन्होंने क्रिएट करके छोड़ दिया, बराबर, लेकिन उसको मैनेज तो किसी को करना चाहिए ना। सो दैट मैनेजर इज विष्णुदेव, बराबर। तो वो विष्णुदेव जो है वो मैनेजर है। और आपने सुना भी होगा कि जितने भी अवतार बने हैं वो सारे विष्णु अवतार ही बने हैं बीच में, करेक्ट, राइट? आपने वेद पुराण कुछ भी पढ़ लीजिए, आप शास्त्र कुछ भी पढ़ लीजिए, तो जो सारे फैक्टर्स, जो सारे मैनेजर्स है, वो विष्णुदेव है, जितने भी उनके अवतार बने हैं। इवन कल की अवतार, जिनका अभी भी बहुत लोग नाम ले रहे हैं कि कल की अवतार आएंगे आएंगे आएंगे, तो वो किसके अवतार है? विष्णुदेव के अवतार होने वाले हैं, बराबर। और एक चीज आती है, अगर इसमें किसी ने फेरबदल करने की कोशिश की, तो आते हैं फिर द डिस्ट्रॉयर, एंड द डिस्ट्रॉयर इज शिवा, बराबर। तो इसीलिए शिवाजी की भी पूजा इसीलिए की जाती है, ताकि ये सारा जो सृष्टि है वो विनाश ना हो जाए कहीं, बराबर, इसका अंत ना हो जाए। तो अभी हम उस मोड पे नहीं है, बराबर। अभी हम मोड पे है एनर्जी मैनेजमेंट के लेवल पे, बराबर। तो जो साइंटिफिकली एनर्जी है, देखिए हर प्लैनेट की एनर्जी हमारे पृथ्वी पर आ रही है, और ये हम साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं, राइट? सारे एनर्जीज को हम साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। तो वो जो सनलाइट आ रही है, दैट इज एनर्जी। हम जो देख पा रहे हैं, दैट इज एनर्जी। हम जो महसूस कर पा रहे हैं, एयर, दैट इज एनर्जी। तो ये सारा खेल एनर्जी का है। अभी बहुत लोग यही बोलते हैं ना कि ईस्ट फेसिंग घर होना चाहिए, बराबर। अब ईस्ट फेसिंग घर का मैं साइंटिफिक लॉजिक आपको बताता हूं क्या होता है। सुबह की पहली किरण आई, फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग देखते हैं कि घर आपका ईस्ट फेसिंग है, ओके। अब सूरज का उगम हो रहा है, सन राइज हो रहा है, बराबर। और वो सन लाइट जब अपने डोर से अंदर आती है ना, तो अंदर के सारे कीटाणुओं का नाश होना शुरू हो जाता है। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे या फिर ऑर्गन्स, मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ह्यूमन लाइफ में, बीमारियां लाते हैं अजीब अजीब, बराबर। तो वो उसका अंत होने के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। तो ये तो बहुत पहले से आ रहा है ना, बराबर, राइट? राजे महाराजे देख लीजिए, उनके राजवाड़े देख लीजिए आप, बराबर। अपनी जितनी भी पौराणिक चीजें वो सब देख लीजिए, आपको मेजरली ईस्ट फेसिंग ही मिलेंगे, इसी कारण के वजह से, ओके, राइट? सो ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है वास्तुशास्त्र। सो एट द एंड ऑफ द डे ये पूरा साइंस और एनर्जी पे ही बिलोंग करता है, जो एयर है, लाइट है, फ्रीक्वेंसी है, इवन फ्रीक्वेंसीज भी काउंट करते हैं हम लोग। उसको 5 एलिमेंट्स बोल सकते हैं, 5 एलिमेंट्स ऑफ द नेचर। एग्जैक्टली, 5 एलिमेंट्स ऑफ द नेचर भी उसको कहा जाएगा,
बराबर। इवन मैं आपको बता रहा हूँ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्रीक्वेंसी जो मैंने कहा ना, फ्रीक्वेंसी काउंट्स वाइब्रेशन। तो एक लैचर एंटीना टेक्निक होती है वास्तुशास्त्र में। अगर आप लैचर एंटीना के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो एक लैचर एंटीना आता है जिससे हम उस जगह की पॉजिटिव या निगेटिव फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं। आप वो सर एक काम कीजिए, वो लैचर एंटीना किसी शमशान भूमि में लेके जाइए, निगेटिव ऑटोमेटिक थ्रो कर देगा। अब वो कहां से आया? और वही एंटीना किसी मंदिर में लेके जाइए, पॉजिटिव की तरफ थ्रो कर देगा। आप खुद कीजिए, किसी वास्तु एक्सपर्ट को मत बोलिए करे करके, आप खुद उसको पकड़िए और खुद लेके जाइए। सो वो होता है फ्रीक्वेंसीज अराउंड अस। तो जो 5 तत्व है वो भी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोगों को पता है। अग्नि हमें पता है, वायु हमें पता है, जल हमें पता है, पृथ्वी हमें पता है, सारे तत्व हमें पता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बराबर। सो ये 5 तत्व भी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन वास्तुशास्त्र का जो अपना अलग कॉन्सेप्ट है वो पूरा एनर्जी से ही बिलोंग करता है, बराबर। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारे चीजों को एक एग्जांपल में अपन पुट कर सकते हैं। जैसे आर्किटेक्चर अगर एस्पेक्ट जोड़ा जाए तो 5 एलिमेंट्स को अपन, एनर्जीज को अपन मैनेज कर रहे हैं थ्रू द बिल्ट एनवायरनमेंट। क्या बात है, वेरी गुड। यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया हुआ है। मैं तो कहता हूं कि आर्किटेक्चर्स ने इसके ऊपर में जितना ज्यादा पढ़ना हो सके ना उतना पढ़ लेना चाहिए, बराबर। सर आप लोग यानी आर्किटेक्चर्स डिफाइन करते हैं कि एक परिवार खुश रहेगा या नहीं रहेगा, बराबर। आप देखो, आपके हाथ में 2 चॉइस है। एक तो आप बिना वास्तुशास्त्र के एक बिल्डिंग खड़ी कर दो, अपना पेमेंट ले लो ना, अपना काम हो गया। दूसरा, आप क्लाइंट को रेकमेंड कर सकते हो कि सर इसमें मैं थोड़ा सा वास्तु का इफेक्ट डाल रहा हूं, आप थोड़ा सा वास्तु का इफेक्ट है लेकिन ये मेरे तरफ से होगा, यू डोंट हैव टू पे एनी अमाउंट फॉर दिस। अभी आप उसका वास्तु खड़ा कर रहे हो और वो हैप्पीली जी रहा है, बराबर। तो वो पॉजिटिविटी आपको देगा। यहाँ पे वो रहना शुरू कर दिया, उसको निगेटिव हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप रहो या ना रहो। लेकिन आप इसमें पॉजिटिविटी जब वो अपने लाइफ की जिएगा ना, तो वो आपको थैंक्स बोलेगा, सारे आर्किटेक्चर्स को थैंक बोलेगा कि इनके वजह से इन्होंने वास्तुशास्त्र मुझे रेकमेंड किया हुआ है, इसीलिए आज मैं हैप्पी लाइफ जी रहा हूँ। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ सर, मैं सिर्फ घर में जब जाता हूँ, कंटिन्यूअस वास्तु विजिट चलते रहते हैं मेरे, मैं कभी भी सिर्फ घर में गया किसी के, तो वो घर के सारे चीजों को देख के उनके एलिमेंट्स, आप एलिमेंट्स की बात कर रहे हो ना, तो वाटर एलिमेंट फॉर एग्जांपल अगर वहां पे है, जल तत्व फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहते हैं कि उसके घर का कुआं वाटर एलिमेंट हुआ, वो वाटर एलिमेंट का प्लेसमेंट अगर निगेटिव है तो मैं उसके घर के सारे प्रॉब्लम्स उसको वहीं पे बता दूंगा। और वो शॉक्ड हो जाते हैं कि सर इनको कैसे पता चला, ये तो जस्ट हमारे घर में आए हुए हैं, बराबर। लेकिन अगर वो तत्व आपको पूरी तरीके से पता चले, बराबर, और आप उसको वास्तुशास्त्र में ऐड करते हो, बराबर, तो वो प्रॉब्लम को वो कभी फेस नहीं करेगा। एक छोटा सा जो प्रॉब्लम हुआ ना, मैं आपको क्या हुआ वो बता देता हूँ सर। इसको ना वास्तुशास्त्र हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, टैरो हो गया, हीलिंग हो गया, ये एक सारा ना एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दिया गया है। एक कम्युनिटी का उस पे स्टैंप लग गया, बराबर, कि ये इस कम्युनिटी का है, इसको बाकी लोगों ने फॉलो नहीं करना चाहिए। और फिर जो फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, इसकी निगेटिविटी को स्प्रेड कर रहे हैं। लेकिन सर जो फॉलो कर रहे हैं ना, वो रिजल्ट्स को मस्त एंजॉय कर रहे हैं, कंटिन्यूअस एंजॉय कर रहे हैं, बराबर। इट्स नॉट अ कम्युनिटी मैटर, यहाँ पे कोई मैटर नहीं है। मेरे खुद के क्लाइंट्स हर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एवरी कम्युनिटी सर, बराबर। इवन आप इमेजिन नहीं करोगे कि मतलब इसको जो फॉलो नहीं करते, यानी कि हमारे जो मोमेडियन फैमिलीज है, हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स है, बराबर, वो भी मेरे कंटिन्यूअस क्लाइंट है सर। वो भी इस चीज को फॉलो कर रहे हैं आज, बराबर। मेरे यहाँ पे कंटिन्यू आते रहते हैं और उनके विजिट्स होते रहते हैं, मैं उनके यहाँ पे विजिट करता रहता हूँ, मेरा उनका बॉन्डिंग भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। सो कम्युनिटी कभी मैटर नहीं करता, पर जो फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, ये उसकी निगेटिविटी को फैला रहे हैं। अब इसकी पॉजिटिविटी को कौन स्प्रेड करना चाहिए, तो आप जो आप स्ट्रक्चर खड़ा करके दे रहे हो, या जो आप एक किसी का ड्रीम हाउस बना रहे हो ना, तो आप उसमें वास्तु का इफेक्ट जरूर डालिए, पूरे तत्वों का इफेक्ट जरूर डालिए, बराबर। आप सिर्फ 5 तत्व की जब बात कर रहे हो, सो देयर आर एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। 5 तत्व तो अपना अलग काम कर जाएंगे, 4 डायरेक्शंस अपना अलग काम कर जाएंगे, 4 क्रॉस डायरेक्शंस अपना अलग काम कर जाएंगे, बराबर। पाताल अपना काम करेगा, आकाश अपना काम करेगा, क्लियर। सो ये सारी चीजें यहाँ पे एक्ट कर रही है वास्तुशास्त्र में, बराबर। सो वास्तुशास्त्र तो मैं बोलूंगा आर्किटेक्चर शुड इंप्लीमेंट वास्तुशास्त्र इन देयर लाइफ, ताकि क्लाइंट उसकी पॉजिटिविटी को फील करे। उसमें अलग ही मजा है सर। जैसे मैंने बोला ना, आप जाओगे तो आप प्रॉब्लम भी निकाल लोगे। ये चीज हो जाती है। तो जैसे अपन बिल्ट एनवायरनमेंट की बात कर ही रहे हैं,
तो वास्तुशास्त्र के एनालिसिस में एक बिल्ट एनवायरनमेंट को कैसे देखा जाता है फ्रॉम स्टार्ट? एक वास्तु एनालिसिस एक कोई भी पर्टिकुलर या फिर खाली प्लॉट का स्टार्ट कैसे होता है एग्जैक्टली? अच्छा, आप इन शॉर्ट ये कहना चाहते हो कि वास्तुशास्त्र का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? एकदम स्टार्टिंग पॉइंट। वेल गुड क्वेश्चन, अमेजिंग। सी, वास्तुशास्त्र ना ये सिलेक्शन होना चाहिए सर फ्रॉम द प्लॉट। ओके, बराबर। तो जो आप प्लॉट सिलेक्ट कर रहे हो ना, उसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं, एक मेजर गलती मैं आपको बता रहा हूँ, सभी लोग क्या करते हैं और आपने नोटिस भी किया होगा, प्लॉट खरीदते हैं और फिर बनाने के वक्त में उसको वास्तुशास्त्र करेक्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। बराबर, ये आपने नोटिस किया होगा खुद। करेक्ट है। बट द थिंग इज लाइक दैट, बहुत सारे लोग वो प्लॉट खरीदने से पहले भी वास्तुशास्त्र को एक्सपर्ट को कंसल्ट करता है। जो भी वास्तु एक्सपर्ट उनके अराउंड होंगे उनको कंसल्ट करता है कि मैं वो प्लॉट खरीदूं या नहीं खरीदूं। अब मैं इसमें बताता हूँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट वास्तुशास्त्र की कौन सी टेक्निक को यूज करना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टेक्निक होती है लैचर एंटीना टेक्निक। बराबर, मैंने कहा ना वो फ्रीक्वेंसी बताता है। तो लैचर एंटीना के ऊपर थोड़ा सा एक बार क्लियरिफाई कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, देन विल मूव टू द साइट अगेन। श्योर। सी, लैचर एंटीना एक एंटीना आता है जो वास्तुशास्त्र के पॉजिटिव या नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को बताता है। ओके, उसको इस हिसाब से होल्ड किया जाता है। बराबर, और होल्ड करने के बाद में अगर आप मैं कोई वास्तु के फोटोज वगैरह होंगे तो मैं वो भी आपको शो कर दूंगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो उसको हम लोग होल्ड करेंगे और एक एंटीना ऐसा फॉर्म्ड होता है जो कि स्ट्रेट होता है। बराबर, पॉजिटिव साइड में गया तो वहां की फ्रीक्वेंसीज बहुत अच्छी है। वो बॉडी अर्थ से फ्रीक्वेंसीज निकलती है, आपको पता होगा, आपने ये चीज सुनी होगी। बराबर, तो वहां से जो निकलने वाली फ्रीक्वेंसीज है ना वो बहुत पॉजिटिव है। राइट, लेकिन अगर वहां की फ्रीक्वेंसी लेफ्ट साइड में गई, एंटीना का जो एंगल है वो लेफ्ट साइड में गया, तो वो निगेटिव डायरेक्शन आता है। मतलब वहां से निकलने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो निगेटिव हो जाती है। तो इसी लैचर एंटीना हमें प्लॉट सिलेक्शन करते वक्त में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो वो लैचर एंटीना हमें दिखाएगा कि वो प्लॉट पॉजिटिव है या निगेटिव है। बराबर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दर्शाता है ना, फॉर एग्जाम्पल मंदिर है। ओके, और मंदिर की अगर हम लोग पॉइंट करें तो मंदिर हमारे कुछ एरिया, मतलब कुछ डायरेक्शंस में बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट थ्रो करता है और कुछ डायरेक्शन में मंदिर नहीं भी होने चाहिए। बहुत सारे भगवान है जिनका उस डायरेक्शन में मंदिर नहीं होना चाहिए। और अगर वो उस डायरेक्शन में मंदिर है तो फिर वो 101% कुछ नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। अगर उस भगवान की पीठ अपने तरफ है फॉर एग्जाम्पल, तो समझ लेना कि वहां से जितने भी लोगों की निगेटिविटीज है वो पीछे पास ऑन करते हैं भगवान। बराबर, उनसे लेते हैं और पीछे पास ऑन करते हैं। तो वो जो पास ऑन है वो आपके पास नहीं होना चाहिए। बराबर, और कुछ भगवान जो होते हैं उनके पीछे की एनर्जीज बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। बराबर, सो आप जब वो प्लॉट सिलेक्ट करते हो ना तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने मंदिर कौन सा है, लेफ्ट में मंदिर कौन सा है, राइट में मंदिर कौन सा है, पीछे मंदिर कौन सा है ना। फिर उसके बाद श्मशान भूमि भी होती है। बराबर, दहन घाट भी होते हैं। बराबर, तो वो उसका डायरेक्शन कौन सा है वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो डायरेक्शन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन प्लॉट सिलेक्शन करते हो, अगर हम लोग प्लॉट खरीद लिए तो अभी हम मंदिर तो चेंज नहीं कर पाएंगे। बराबर, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्लॉट सिलेक्शन इटसेल्फ। और देन उसके बाद में आ जाता है अपना सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। प्लॉट एक बार आपने प्रॉपर लैचर एंटीना से फाइनलाइज कर लिया, तो फिर उसके बाद में रोल आता है आपका। ओके, दैट इज आर्किटेक्चर्स, बिल्डर्स, ये इनका रोल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो कंस्ट्रक्शन से बिलोंग करता है। राइट, तो आजकल वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट क्यों बने हुए हैं ना, मैं आपको एक बता देता हूँ, क्योंकि आर्किटेक्चर्स जो है वास्तुशास्त्र का ज्ञान उतना नहीं ले पाते जितना उनको चाहिए, या उतना उनको मिलता नहीं है ज्ञान, इसीलिए वास्तु एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। बराबर, लेकिन अगर आप लोगों ने उसका डीप ट्रेनिंग भी ले लिया ना, सो वो बहुत अमेजिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए। बराबर, तो फिर वहां से फिर एक आउटलाइन बनेगा एज पर वास्तुशास्त्र। आप सिर्फ एलिमेंट्स को प्लेस कीजिए। बराबर, मतलब अग्नि है तो यहाँ पे मैं अग्नि के एलिमेंट सारे यूज करूंगा, वायु है तो मैं यहाँ पे वायु के सारे एलिमेंट्स यूज करूंगा। बराबर, उसके बाद निवृत्त है तो फिर यहाँ पे मैं अर्दी एलिमेंट सबसे ज्यादा यूज करूंगा। बराबर, और इसी तरह से आप सारे एलिमेंट्स को पहले चॉकआउट कर लीजिए। फिर ईस्ट वॉल है तो ईस्ट में ये चीजें होगी, वेस्ट है तो वेस्ट में ये चीजें होगी, नॉर्थ है तो नॉर्थ में ये चीजें होगी, साउथ है तो साउथ में ये सारी चीजें होगी। तो फिर उसका एक आउटलाइन बना लेंगे। आउटलाइन बनाने के बाद भी अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। बराबर, उसमें जब वो बिल्डिंग बन जाती है तो आपको बहुत सारी चीजों को नोटिस करना पड़ेगा कि कोई एनर्जी को ब्लॉक तो नहीं कर रहा है। मेरा एक डोर है, बराबर, वो डोर के आगे कोई पिलर तो नहीं है, कोई पेड़ तो नहीं है,
तो ये एनर्जीज का ब्लॉकेज जहां से लगता है, आप लोगों को फील होता है कि ये यहाँ से एनर्जी को रोक रहा है, तो उसको हटा दो वहां से। ओके, बराबर। और फिर उसके बाद में आ जाता है सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, जो है फेंग शुई टेक्निक। ओके, आपने वैदिक से तो सब कर लिया, अब वैदिक का रोल कॉल यहाँ पे खत्म हो गया। देखो पहले टेक्निक कौन सी यूज की हमने, लेक्चर एंटीना, बराबर। उसके बाद टेक्निक कौन सी यूज की हमने, वैदिक। सारा वैदिक यूज कर लिया, जो 5-7 हजार साल पुराना है। और फिर उसके बाद में हम टेक्निक यूज करेंगे, दैट इज फेंग शुई टेक्निक। तो आपने जितने भी मेरे सेलिब्रिटी क्लाइंट सुने होंगे, इंक्लूडिंग पाटिल ग्रुप्स कोल्हापुर, वो भी काफी अच्छे। नागपुर का एक फेमस ब्रांड है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर टू हल्दीराम, रामजीज, बराबर। रामजीज आर माई क्लाइंट। महेश बाबू, ये जितने भी आप सेलिब्रिटीज, इनके यहाँ पे मैंने फेंग शुई टेक्निक को किया हुआ, बराबर। अब ये फेंग शुई टेक्निक क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। फेंग शुई टेक्निक से आप उस पर्टिकुलर रूम के लाइट्स को कैलकुलेट करते हो। फेंग शुई क्या होता है ना, इट्स अ वास्तुशास्त्र ऑफ लाइट, बराबर। अब वहां पे उस डिपार्टमेंट में वो लाइट का रिफ्लेक्शन आना चाहिए, और अगर वो नहीं आ रहा है, और तो वहां पे आपको एक कोई पर्टिकुलर लाइट या फिर उस लाइट से कनेक्टेड कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां से, मतलब मेरा नॉर्थ जो है वो ग्रीन कलर से लाइट आना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं। तो अगर मैंने फेंग शुई क्रिस्टल में देखा कि वहां से मुझे ग्रीन लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, इन केस, तो मैं या तो उस वॉल को ग्रीन करने को बोल दूंगा, बराबर। अगर वो बोलेगा कि सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, तो मैं वहां पे बोल दूंगा कि हरा पौधा लगा ले। क्लियर। तो वहां से वो ग्रीन लाइट आ गया, बराबर। या तो मैं बोलूंगा ऊपर आप ग्रीन लाइट लगा लो, मैं हालांकि मैं देखूंगा कि वहां पे कनेक्शन है या नहीं है लाइट का, और उस हिसाब से मैं रिकमेंडेशन दे दूंगा। फिर आती है ये फेंग शुई टेक्निक, और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं, एक आती है हैप्पी लाइफ। राइट। तो वो हैप्पी लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं फिर से थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, क्योंकि बहुत कंटेंट एक साथ हो रहा है, एंड थोड़ा सा हेवी भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। I know. तो आपने साइट के बारे में बोला, तो साइट के ऊपर क्वेश्चन है कि एक बेस्ट फ्रीक्वेंसी और सबसे हैप्पी और सबसे पॉजिटिव प्लॉट कौन सा होता है, एंड सबसे लीस्ट कौन सा होता है, उसके बीच में जो सारे हैं। ओके, उसके बीच में जो सारे, वो सारे, वेरी गुड क्वेश्चन। काफी अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो, एकदम पूरी तैयारी के साथ हो गए कि आज व्यूअर्स को सारा बता के रहेंगे हम लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। सी, लोग ऐसा कहते हैं कि ईस्ट फेसिंग वास्तु हमेशा होना चाहिए, ओके, पर मैं बोलता हूँ कि नॉर्थ फेसिंग सबसे ज्यादा अच्छा है। मैंने जितने भी लोगों के यहाँ पे विजिट किए हुए हैं, और जो नॉर्थ फेसिंग है, बराबर, उनके पास में ना वेल्थ की कमी नहीं है, ये रियलिटी है। पर एक छोटी सी कमी आती है उनके घर में, दैट इज हेल्थ। ओके, है ना। अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, पहले आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपको लाइफ में सारी चीजें, देखो सारी चीजें तो एक साथ नहीं मिल सकती, सही। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी तो रहेगी जरूर, बराबर। तो यू हैव टू फाइनलाइज कि आपको कौन सी चीज प्रायोरिटी में है। आप वेल्थ को कंटिन्यू देख रहे हो, आप हेल्थ को कंटिन्यू देख रहे हो, बराबर, आप रिलेशनशिप्स को कंटिन्यू देख रहे हो, ये सारी चीजें, बराबर। तो अगर आप नॉर्थ फेसिंग वास्तु रखते हो, तो आपके पास में वेल्थ की कमी कभी नहीं रहेगी, पर हेल्थ थोड़ी सी डैमेज जरूर होगी। हालांकि बाकी के तत्वों से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट कितना, वो भी तो एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि कितना, राइट। सो ईस्ट की जो एनर्जी रहेगी वो आपको हेल्दी बनाएगी। तो ईस्ट फेसिंग घर जो होता है, इसमें भी एक छोटा सा स्टार लगा हुआ है। स्टार मतलब टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। वो ये है कि आपके बाकी के कॉर्नर्स डैमेज नहीं चाहिए। ओके, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, नो डाउट। बिल्कुल। तो ईस्ट फेसिंग जो वास्तु है वो हेल्थ के लिए काफी अच्छी है। वेस्ट फेसिंग वास्तु जो होता है वो रिलेशनशिप्स के लिए काफी अच्छा होता है सर। ओके, आपके यहाँ पे घर पे देखिए, पैसा है, हेल्थ है, रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ है। समझ रहे हो। बहुत लोग क्या होता है, रिलेशनशिप्स अच्छे है, हेल्थ अच्छा है, पैसा ही नहीं आ रहा है यार, है ना, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ये होता है डायरेक्शंस, बराबर। अब उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है साउथ, बराबर। एक डरावना बोला जाता है उसको, साउथ को बहुत डरावना मानते हैं लोग, टैबू चीज मानते हैं, बराबर। सब रात तो चलेगा भाई, साउथ फेसिंग मत दिखाना। मैंने इवन, मैं बोलता हूँ, मेरे बहुत सारे ब्रोकर्स भी कांटेक्ट में होते हैं, सर एक साउथ फेसिंग वास्तु है सर, ये क्लाइंट है, बोल रहे हैं नहीं चाहिए, इनको बताओ आपने क्या किया हुआ है। बराबर। मैंने मैक्सिमम मिलीनियर्स और बिलीनियर्स साउथ फेसिंग वास्तु में बनाए हुए सर। ओके, बराबर। सी, साउथ को क्यों कहा गया है ना, वैदिक में साउथ डायरेक्शन को पितरों की दिशा कहा गई है, यम की दिशा कहा गया है साउथ को, बराबर। तो जो राक्षस, जो पितृदेव या पितृ हमारे, ये सारे साउथ की तरफ बिलोंग करते हैं। तो एक डर लगा रहता है
कि यार साउथ फेसिंग है तो हम इनको फेस कर रहे हैं करके। हालांकि ऐसा नहीं है। साइंटिफिक वे में अगर हम लोग बात करें तो जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना, दैट पॉजिटिव एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। थोड़ी सी हमारे पोल्स होता है, आपको पता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, बट वो एक पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो इसीलिए हमको क्या लगता है ये साउथ पोल की नेगेटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर सीधा घुस रही है, बराबर। हालांकि ऐसा नहीं है। आप उसको, कुछ टेक्निक होती है, एक आपने नाम सुना होगा जिसको बागुआ मिरर कहा जाता है, या पकुआ मिरर कहा जाता है, बराबर। इसका मीनिंग क्या होता है? वो मिरर भी है मेरे पास में, आई शो इट टू यू 101%, वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। तो वो मिरर क्या होता है ना, एक छोटा सा पाम इतना होता है, वो ऑक्टागन शेप में होता है और वो कॉनकेव मिरर लगा होता है उस पे। तो वो मिरर अगर आप अपने वो डोर के ऊपर इस्टेब्लिश कर लेते हो ना, तो मिरर का काम क्या है? फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करना। तो वो काम वो करेगा। सारी रिफ्लेक्शन कनेक्शन देता है। देखो ऑक्टागन शेप है उसका, तो सारा ऑक्टागन क्रिएशन मतलब सारी एनर्जीज वो एक जगह पे ये करता है डाइवर्ट। और कॉनकेव मिरर लगा हुआ है तो यहाँ से हटके वो रिटर्न रिफ्लेक्ट करवा देगा। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। आज आपके जरिए तो मैंने एक बहुत बढ़िया कंसल्टिंग भी दे दी, जिसका साउथ फेसिंग है वो बागवा मिरर ले करके, बराबर। तो बागवा मिरर वो 101% इस्टेब्लिश कर सकता है, क्योंकि साउथ वाले लोगों के यहाँ पे ना पीस ऑफ माइंड होता है सर। मतलब ये जो लोग होते हैं ना, इनके दिमाग में पीस बहुत होता है। पर अगर इन्होंने कुछ रेमेडी नहीं की होगी तो इनका माइंड सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है साउथ वालों का, बराबर। तो साउथ फेसिंग डोर बहुत लोग मानते हैं कि नहीं भी होना चाहिए, पर मैं कहता हूँ कि है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, बराबर। सो वो सॉल्व करने के पीछे ये चीज हो जाती है। अब उसके बाद में बहुत सारे वास्तु क्रॉस भी होते हैं, आपने नोटिस किया होगा। ये थोड़ा सा इधर चले गया, साउथ और वेस्ट के बीच में चला गया, कोई नॉर्थ और ईस्ट के बीच में चला गया। मैं जनरली बोलता हूँ कि ये क्रॉस्ड वाले वास्तु ना अवॉइड करिए। अवॉइड करने के पीछे वजह ऐसा है कि इस पे ज्यादा वास्तुशास्त्र वर्क नहीं किया जा सकता, बराबर। हालांकि आप कंपाउंड वैसा बांधिए चलेगा, अपने प्लॉट के हिसाब से बांधिए, पर घर का कंस्ट्रक्शन सीधा कर लीजिए फिर, बराबर। तो वो सीधा करने के पीछे कि हम तत्वों को अच्छे से या फिर डायरेक्शंस को अच्छे से या उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के ईश्वर को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, बराबर। तो ये एक मेजर कॉन्सेप्ट है। तो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ईश्वर, मैंने बोला ना, तो नॉर्थ ईस्ट जो आपके वास्तु का है वो हमेशा ईश्वर को ही डेडिकेटेड होना चाहिए। ओके, इसका मतलब आप वहां पे अपना मंदिर इस्टेब्लिश करें। अभी मैं आपको लिटरली एक बात बता दूं, और ये मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ अपने व्यूवर्स को, जिनके यहाँ पे भी बहुत लोग ऐसे मिलेंगे सर जिनके नॉर्थ ईस्ट में आपको बाथरूम मिलेगा, बराबर। गारंटीड के साथ आप वहां पे चले जाना, उनको हेल्थ इश्यूज रहेंगे उनके फैमिली में। और सबसे ज्यादा हेल्थ इश्यूज किनको होंगे मैं आपको बता दूं, सीनियर सिटीजन को। उस घर के सीनियर सिटीजन को सबसे ज्यादा हेल्थ इश्यू। और दूसरा एक प्रॉब्लम क्या देखेंगे वहां पे आप, जो कमाने वाला मेंबर है, बराबर, उसके एक्सपेंसेस हद से ज्यादा हो रहे हैं। जितना वो इनकम नहीं कर पा रहा है ना, उससे ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो अपने ईश्वर को डिटरमाइन रखे, बराबर। उसी तरह साउथ ईस्ट होता है। साउथ ईस्ट ये हमेशा अग्नि को ही डिटरमाइन करता है, बराबर। तो सारा अग्नि तत्व, बहुत लोग वहां पे जल डाल देते हैं। सर जिसने भी जल डाला ना उसको बिजनेस में लॉस हो रहा है। आप कमेंट में देख लेंगे जब भी आप इसको कहीं अपलोड करेंगे तो वो बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉसेस को फेस करेगा। उसी तरह साउथ वेस्ट होता है पृथ्वी, जिसको निवृत्त भी कहा जाता है, यानी पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। तो वहां पे कोई अर्दी एलिमेंट को एस्टैब्लिश करे, कोई हेवी एलिमेंट, जनरेटर हो गए बड़े, जिसको खैर अग्नि भी कहा जाता है, लेकिन जनरेटर में हमेशा उसको निवृत्त में यूज करता हूँ, उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलते हैं, बराबर। और फिर उसके बाद आ जाता है वायु, बराबर। जो हमारा बचा हुआ कॉर्नर है दैट इज वायु, बराबर, वायव्य। तो वो वायु को डिटरमाइन करता है। तो आप आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू में देखिए उसको कितना अच्छा लुक दे सकता है। वहां पे एक पार्क बना सकते हैं छोटा सा, वहां पे एक छोटा सा टेरिस गार्डन बना सकते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे, क्योंकि क्या होता है ना, वहां से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी काफी अच्छा होता है। करेक्ट, ओके। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ट्रांसफर करता है एनर्जी को, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन को। तो वहां से ऑक्सीजन का फ्लो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, वायु का फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसीलिए वायव्य कहा गया हुआ है। तो जो वेद में लिखा हुआ है वो तो पूरा साइंस ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो मैं खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो करने को बोलूंगा। और एक छोटी सी गलती बहुत करते हैं लोग, ब्रह्मस्थान नाम सुना है आपने? ब्रह्मस्थान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर्टी में। ओके, तो ब्रह्मस्थान को बिल्कुल ना भूले। सारी चीजें तो करते हैं, बाद में ब्रह्मस्थान में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, राइट। सो कंसंट्रेशन ऑन ब्रह्मस्थान इज आल्सो नीडेड। ओके, तो आपने प्लॉट के डायरेक्शंस के बारे में बात की, प्लॉट के शेप में भी कुछ होता है?
बिल्कुल, प्लॉट के शेप्स में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसा मैंने बोला ना कि प्लॉट जो है वो प्लॉट यानी प्लॉटिंग किया हुआ, बराबर, एक पर्टिकुलर एरिया है उसको प्लॉटिंग किया गया, इसीलिए वो बोला जाता है प्लॉट। क्लियर। अब वो प्लॉट जो होता है ना उसका एक डिवीजन होता है प्रॉपर, कि इतने इसमें उसका डिवीजन होना चाहिए। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका प्लॉट का कंस्ट्रक्शन शुड बी इन द सेम डायमेंशंस। क्लियर, मतलब या तो रेक्टेंगल या तो स्क्वायर, बराबर। ये दोनों ही जोन में होना चाहिए। बहुत लोगों के ना प्लॉट्स आपने देखा होगा आए दे रहे होते हैं, फिर थोड़ा सा इधर ऐसा झुका हुआ होगा, फिर इधर आएगा, फिर ऐसे उसको अटैच कर लेगा, बराबर। दैट इज नेवर अ प्रॉपर प्लॉट। अगर वो आपने ले लिया है, एक ही काम करना सर प्लीज, सबसे पहले तो वो प्लॉट की एनर्जीज चेक कर लेना। जमीन में गाड़नी है अपने को कुछ चीजें, जो टम्बल स्टोन्स वगैरह होता है ना, आपने सुना होगा, बराबर, सेमी प्रीशियस क्रिस्टल्स वगैरह। तो इसके बारे में मैं और साइंटिफिक बताऊंगा आपको। तो उसको गाड़ना है हमें उस पर्टिकुलर प्लॉट में। गाड़ने के बाद भी आप उसका कंस्ट्रक्शन वैसा नहीं करोगे, उसका कंस्ट्रक्शन आपको रेक्टेंगल या स्क्वायर ही करना है, राइट। सो उस हिसाब से अगर हम करेंगे तो रिजल्ट्स मिलेगा जरूर। ओके जी, ओके, इंटरेस्टिंग, राइट। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आपने डायरेक्शंस के बारे में बहुत बात की जी, तो लेट अस टॉक डायरेक्शंस नाउ। अरे जैसे 8 डायरेक्शंस है टोटल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 10 डायरेक्शंस, एक आकाश और पाताल भी। एग्जैक्टली। तो ये पूरे 10 डायरेक्शंस का एक एक करके इम्पोर्टेंस, एंड उस साइड में कौन सी बेस्ट एंड कौन सी वर्स्ट जगह है या फिर स्पेस है, बराबर, ये अपन बात करते हैं। एक्चुअली सारी बेस्ट है, देखा जाए तो वर्स्ट कुछ भी नहीं है, डायरेक्शंस में वर्स्ट कुछ भी नहीं है, बट प्लेसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इन दैट डायरेक्शन इज वर्स्ट। राइट राइट राइट। तो वही मैंने जो बताया था आपको कि जो हमारे डायरेक्शन है, नॉर्थ एलिमेंट जो होता है ना, नॉर्थ डायरेक्शन, ये मुझे पसंद क्यों आपको पता है? मैं थोड़ी देर पहले इससे आपको इसका डिस्कशन आपको किया हुआ था ना। नॉर्थ को कुबेर का स्थान बोला गया, ओके, बराबर। और कुबेर कौन है? धन के देवत, बराबर। और ये डायरेक्शन हमेशा कुबेर को प्लीज करेगा जरूर। ओके, क्लियर। तो ये जो डायरेक्शन है ये कुबेर को प्लीज करता है, राइट। सो आप अगर नॉर्थ फेसिंग अपना एंट्री रखते हो, बराबर, तो कहीं ना कहीं आप कुबेर से रूबरू होंगे हमेशा। करेक्ट करेक्ट। हाथ जोड़ के बाहर निकले तो और उनका ब्लेसिंग्स भी आपको कंटिन्यू मिल जाएगा। एक गड़बड़ करते हैं लोग, और वो गड़बड़ ये है कि नॉर्थ में अपना स्टोर रूम रख लेते हैं, राइट। चप्पल, जूते चप्पल का स्टैंड रख लेते हैं, बराबर। अब मुझे एक बात बताइए, अगर कोई आपका जूते चप्पलों से स्वागत करेगा तो वो आपसे प्रसन्न तो होगा नहीं, आने के लिए भी देखेगा नहीं, अरे ये लोग ऐसे ही है, छोड़ो, बराबर। तो फिर वो गलत प्लेसमेंट हो जाता है। मैंने बहुत लोगों में, ऑलमोस्ट मैं 80% लोगों के घर में ये चीज देखता हूँ सर, नॉर्थ को अच्छा नहीं रखते, करेक्ट, बराबर। और मोस्ट प्रोबेबली 40% उसमें से स्टोर रूम वाले निकलते हैं और 40% उसमें से जूते चप्पल वाले निकलते हैं। तो ये गड़बड़ ना करें, बराबर। इसको मैं आर्किटेक्चरली भी ट्राई करूंगा इम्प्लीमेंट या फिर इंटरप्रेट करने का। जैसे आपने नॉर्थ के बारे में बोला, हम लोग भी आर्किटेक्चरली नॉर्थ डायरेक्शन को बहुत पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि इट इज ऑलवेज डिफ्यूज लाइट, देयर इज नो हार्श सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट जो डिस्टर्ब करे स्पेस को या फिर जो यूजर को डिस्टर्ब ना करे, राइट। सो नॉर्थ साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एंट्रेंस, फॉर स्विमिंग पूल, क्योंकि वो शेडेड रहता है। एग्जैक्टली, मजा आ जाता है नॉर्थ साइड में, हैप्पीनेस भी बहुत फील होता है। आप ना कभी भी बाहर बैठो ना, सनलाइट में बैठ जाओ, आप सारे डायरेक्शन चेक कर लेना और नॉर्थ की तरफ वाला डायरेक्शन चेक कर लेना। नॉर्थ में आप कामली और कंपोजली अच्छे से बैठ सकते हो, बिल्कुल, दैट इज फॉर श्योर, बराबर। और फिर उसके बाद साउथ का जो मैंने पहले बताया हुआ था आपको कि साउथ पोल की एनर्जी कैसे आती है, बराबर। अब ईस्ट जो है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईस्ट जनरली काउंट होता है, अपने सारे भगवान जो होते हैं वो ईस्ट को ही काउंट करते हैं, तो ईश्वर हम ईस्ट को भी बोलेंगे, बराबर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नॉर्थ ईस्ट में अपने सेटअप को यूज नहीं कर सकता, मान लेते हैं कि उसने नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ कर दिया, तो वो ईस्ट में टेम्पल्स एस्टैब्लिश कर सकता है, बराबर। ईस्ट में भगवानों की कोई मूर्ति वगैरह एस्टैब्लिश कर सकता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, बराबर। तो उसका जो कलर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईस्ट कलर हमेशा आप सैफरन, थोड़ा सा रेडिश पैटर्न में, बराबर, थोड़ा सा पिंकिश पैटर्न में इस कलर को दीजिए। मतलब जो थोड़ा सा भगवानों से जुड़ा हुआ कलर है ना, वो आपके ईस्ट पे होना चाहिए। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन आ जाती है वेस्ट, बराबर। वेस्ट क्या होता है ना, वेस्ट शुड ऑलवेज बी लाइट, क्लियर। तो वेस्ट में जो कलर भी कॉम्बिनेशन आप यूज करो, ग्रीन मैंने नॉर्थ के लिए बोला था, बराबर।
साउथ के लिए मैं हमेशा क्या बोलूंगा, साउथ के लिए आप व्हाइट कलर यूज सबसे ज्यादा कीजिए जो रिफ्लेक्शन कर दे, एनर्जीज को रिफ्लेक्शन कर दे। ईस्ट के लिए जो मैंने ऑलरेडी कलर बता दिया कि रेडिश और पिंकिश टेक्सचर हम लोग थोड़े से यूज कर सकते हैं उसमें, या तो उसकी सीनरी लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेड बराबर। आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग पेंटिंग, फायर की पेंटिंग्स वगैरह भी लगाते हैं, बराबर, तो वो भी हम वहां पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और वेस्ट में हम लोगों को क्या करना है, वेस्ट हम बोल सकते हैं कि ये जल को भी बहुत ज्यादा डिनोट करता है, वाटरी एलिमेंट्स को, बराबर। तो जल से जुड़ी हुई सारी चीजें ये वेस्ट में बहुत अच्छी काम करती है, बराबर। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके वेस्ट वॉल पे ना कुछ तो भी एक वाटरी पेंटिंग या फिर थोड़ा सा पानी का कुछ तो भी तत्व जो है वो वहां पे यूज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जब भी किचन डिजाइन करते हो, बराबर, या आप जब भी किचन के ऊपर काम करना शुरू करते हो, तो कोशिश कीजिए वो जो खाना बनाने वाली लेडी रहेगी उस घर की, जो कि हमारी मतलब आप कंसिडर कीजिए वाइफ भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, तो उसका डायरेक्शन ये ईस्ट की तरफ होना चाहिए। क्लियर? अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जिनका डायरेक्शन साउथ की तरफ होता है, उस पर्टिकुलर घर के लेडीज को स्टमक रिलेटेड बहुत ज्यादा इश्यूज भी होते हैं सर। नोटिस करेंगे ये सारी चीजें, बराबर। तथ्य, सब कुछ ट्रायल एंड सब कुछ टेस्टेड, ओके। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 4 डायरेक्शन है, लेकिन बाकी के जो बचे हुए 4 हम तो उनको भूल नहीं सकते। बिल्कुल। ईश्वर ईशान्य, नैवृत्त में हेवी अर्दी एलिमेंट्स, बराबर, और वहां पे नैवृत्त भगवान को प्लेस करना चाहिए। ईशान्य में हमारा टेम्पल, पहला तो मैं ईशान्य ही बोलूंगा, इससे ज्यादा मैं प्रायोरिटी ईशान्य को दूंगा। और हाँ, आप वाटरी एलिमेंट वहां पे रख सकते हो। उसके पीछे की वजह क्या है पता है आपको? जो पानी होता है ना, पानी में जनरली कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का वास होता है, बराबर। तो ईशान्य में आप पानी के सारे एलिमेंट्स को रख सकते हो, बराबर। तो इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे प्लॉट्स में कुएं नॉर्थ ईस्ट के तरफ है, टैंक्स, इवन आप यहाँ पे देखिए, वहां पे टैंक देखिए आपको नॉर्थ ईस्ट में दिखा है। तो वो नॉर्थ ईस्ट हमेशा उस चीज के लिए होना चाहिए। यहाँ पे जो भगवान का प्लेसमेंट किया हुआ है ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है, बराबर। तो नॉर्थ ईस्ट ये पूरा ईश्वर को डेडिकेटेड होना चाहिए। मेरा यहाँ पे आपको पूरा जो किचन का यहाँ पे एक सेटअप दिखेगा जहाँ पे सब इंडक्शन वगैरह रखा हुआ है, वो साउथ ईस्ट में है। अग्नि तत्व को डिटरमाइन किया हुआ है और वहां पे अग्नि तत्व इस्टेब्लिश किया हुआ है, बराबर। अब एक छोटा सा गड़बड़ मैंने कर दिया, बराबर। छोटा सा गड़बड़ ये हुआ है कि वहां पे वॉशरूम भी है, अग्नि में वॉशरूम। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये 140 में से कम 120 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रॉब्लम है। ओके, 120 करोड़ हिंदुस्तानियों ने ये गलती की है, लेकिन मैंने उस गलती को सुधारा भी हुआ है। मैंने वहां पे क्या हुआ, रेड कार्नेलियन टम्बल स्टोन यूज किए हुए बाथरूम में। अगर आप वहां पे देखोगे तो वहां पे रेड कार्नेलियन टम्बल स्टोन मैंने 1 किलो के रखे हुए हैं। ओके, इससे क्या होता है ना, वो बाथरूम एक तो कम यूटिलाइज्ड होता है, यूटिलाइजेशन मैंने उसका बहुत कम करने को बोला, और जितना भी यूटिलाइज हो तो रेड कार्नेलियन टम्बल स्टोन उसको अग्नि तत्व दे देता है, बराबर। और गीजर का इस्टेब्लिशमेंट मैंने वहां पे कर दिया हुआ है, तो एक अग्नि तत्व और आ जाता है वहां पे, बराबर। और वायु में आप देखिए वहां पे सारे प्लांट, सारे पौधे, ये वायु तत्व होते हैं। बस एक छोटा सा और गड़बड़ हो गया था क्योंकि ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड थी, बराबर। तो उस चीज में क्या हुआ, एक्चुअली आपका कभी भी नॉर्थ वेस्ट कट नहीं होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट जिसके घर का कट हुआ है उसके घर में चोरी होगी यानी होगी, गारंटीड होगी, बराबर। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आप यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है, हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन है, वो वहां पे मेरा एक एफआईआर दिखेगा जरूर आपको। अच्छा। और वो एफआईआर था चोरी का ही, जो यहाँ पे मेरा कट है ना, यहाँ पे एक्चुअली जब हम लोग शिफ्ट होने के थे उसके पहले यहाँ पे कुछ सामान रखे हुए थे, तो चोरों ने उसका लॉक तोड़ा और उसमें मेरा एक 786 के नोट का फ्रेम, जो मुझे एक पॉलिटिशियन प्राइम मिनिस्टर ने दिया हुआ, मतलब एक सॉरी पॉलिटिशियन मिनिस्टर ने एक दिया हुआ था, तो मैं उनका नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने 786 के नोट का कलेक्शन दिया था, जिसमें 1 रुपए की 786 की नोट थी, से 2000 रुपए की 786 की नोट थी, बराबर। वो फ्रेम पूरी टूटी फूटी थी, पूरी गिरी पड़ी थी, और उसमें से सारे नोट्स गायब थे, बराबर। अब एक छोटी सी पॉजिटिव चीज ये हो गई कि वो चोरों को पता नहीं है जेमस्टोन उसके ऊपर, टेबल के ऊपर जो जेमस्टोन रखे हुए थे उसकी वैल्यू क्या है, तो वो उसको छोड़ के चले गए और वो नोट सारे लेके गए। मैं वो नोटों के लिए नहीं रोया, मैं खुश था वो जेमस्टोन जो बचे मेरे। हालांकि मैंने सारा शिफ्ट कर दिया, अभी मेरा दूसरे लॉकर में होता है जो यहाँ नहीं होता इस सेटअप में, सो इट्स अ गुड थिंग। तो ये वो डायरेक्शन एक हो जाता है। आकाश, बराबर, आकाश भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होती है। तो बहुत लोग देखो अपना जो ऊपर वाला पोर्शन होता है छत वाला, वो अच्छा नहीं रखता है। ऊपर में आपको सारी इंप्यूरिटीज दिखती है, सारी निगेटिविटी दिखती है, ऊपर की जाले साफ नहीं करते, जाले रहते हैं, बराबर।
तो वो नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आता है पाताल, बराबर। पाताल को भी आप ना छोड़े, ओके। पाताल को भी आपको हमेशा क्लीन ही रखना है, अदरवाइज निगेटिव एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर। ऊपर अगर निगेटिव है, ऊपर क्लीनलीनेस नहीं है, तो पॉजिटिव एनर्जी नीचे नहीं आएगी। करेक्ट करेक्ट। और नीचे अगर गंदगी है तो निगेटिव एनर्जी पहले ऊपर आ जाएगी। ये इन शॉर्ट है, बराबर। तो ये डायरेक्शन 10 तो है, लेकिन जैसा मैंने बोला ब्रह्मस्थान को भी मत भूलिए। ब्रह्मस्थान में हमेशा सफेद लाइट होना ही चाहिए। ब्रह्मा जी को देखा ना आपने, व्हाइटिश पैटर्न, उनको देख के थोड़ा सा एक व्हाइटिश एनर्जी आती है सामने। कॉस्मिक एनर्जी कौन से कलर की होती है? व्हाइटिश फॉर्मेट में होती है। तो वही है ब्रह्मस्थान। तो वहां पे व्हाइटिश एनर्जी का हमेशा फ्लो होना चाहिए। बीच वाला स्थान कभी भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। आप मेरा बीच वाला स्थान देखिए, पूरा वैकेंट है, बराबर। और अच्छे से व्हाइटिश टेक्सचर मैंने वहां पे दिया हुआ है। तो वो मैंने ब्रह्मस्थान को डेडिकेटेड किया हुआ है। तो आपके घर पे होने वाले होम, आपके घर पे होने वाले हवन, आपके घर पे होने वाली कथा, आपके घर में होने वाली पूजा, ये सारी ब्रह्मस्थान में होनी चाहिए। तो वो सीधा ब्रह्मदेव तक पहुंचता जरूर है। ओके। इसीलिए आपने देखा मंदिर के डोम्स, राइट, मस्जिद के भी डोम्स देख लीजिए, बराबर। क्यों होता है ना, वो एक एनर्जी आती है उस पे, और वो एनर्जी नीचे से स्प्रेड होती है। So we have to connect our each and every energy at one point, one single point, and that one single point is connected to the cosmic energy, which I termed as Brahmadev. करेक्ट। ओके। तो सारी डायरेक्शंस बहुत अच्छे से समझ गई। तो डायरेक्शंस के ऊपर तो बहुत अच्छी बात हुई। मुझे इसमें से एक सवाल ऐसा आ रहा है कि वास्तु तो बहुत पॉजिटिव है, परफेक्ट है, जिस यूजर्स के लिए वो वास्तु बनाया गया है, उन यूजर्स का कितना रोल रहता है एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन हु आर यूजिंग दैट स्पेस, कि उनका स्वभाव या फिर उनका जो लाइफस्टाइल है वो कितना अफेक्ट करता है वास्तु पे? बराबर। अब मैं इसको ना आपको रिसेंट एग्जांपल के साथ ही सुनाऊंगा सर। मैं उसमें कोई दो राय नहीं कि इसको एग्जांपल्स नहीं दूंगा करके। एक फैमिली थी मेरी कोल्हापुर वाली, और भरमल फैमिली एक्चुअली, वे वेरी क्लोज एंड वेरी गुड क्लाइंट्स टू मी, बराबर। अब उनके घर में सर प्रॉब्लम क्या था, हमेशा चिड़चिड़ बहुत होती थी, बराबर। आपको पता होगा कि मेरा सेकंड ऑफिस इज इन कोल्हापुर ऑल्सो, बराबर। तो उनके घर पे हमेशा चिड़चिड़ बहुत होती थी, झगड़े बहुत होते थे। अब यहाँ पे तो सारी माइंड साइकोलॉजी हम लोग बोल सकते हैं, ह्यूमन बिहेवियर, वो लोगों के माइंड वैसे होंगे, डिस्टर्ब माइंड होंगे, लव कम होगा, केयर कम होगा। मैं उनके घर में आया, मैंने डिफेक्ट खुद बताया उनको कि सर आपके घर में ये प्रॉब्लम है, पैसा बहुत है भरमल साहब आपके पास में, ये चीज भी मैंने उनको बोली, पर आपके रिलेशनशिप्स बहुत डिस्टर्ब्ड है। और फिर भरमल साहब ने मुझे बोला सर आपको मैंने इसीलिए बुलाया यहाँ। ठीक है, बाद में उन्होंने मुझे बोला कि आपको मैंने यहाँ पे बुलाया इसी चीज की वजह से। तो मैंने सारी प्रॉपर्टी को चेक किया, बराबर। सर उसमें एक प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं जनरली क्लाइंट्स को रिजल्ट देता हूँ विदाउट डिमोलिशिंग द वास्तु, बराबर। मैं 99.99% वास्तु को डिमोलिश नहीं करने को बोलता हूँ, बराबर। लेकिन वो मेरे, आप सोच लीजिए 1000 में से एक क्लाइंट ही ऐसा होता है जिसको मैं डिमोलिश करने को बोलता हूँ, या तो घर सेल करके दूसरी जगह शिफ्ट होने को बोलता हूँ। तो वो एक्चुअली पार्टी, मैंने बोला फाइनेंशियली उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो उनका दूसरा घर भी था जो कि काफी अच्छा था, बराबर। उन्होंने मुझे वो वाला वास्तु दिखाया जो रेंटेड था। ओके, तो मैंने उनको बताया कि सर आप बहुत गलत कर रहे हो, आप ये प्रॉपर्टी में रहिए और इसको रेंट कर दीजिए, बराबर, या फिर आप शिफ्ट हो जाइए और वो फिर टेनेंट जो है वो देखते बैठेंगे अपना। मैंने ये बोल दिया था उनको, पर आप वो वास्तु में मत जाइए, नहीं तो मैं तोड़फोड़ बहुत बताऊंगा आपको, आपका खर्चा बढ़ेगा, फिर आप मेरे को बोलिएगा मत, बराबर। तो लेटर ऑन आफ्टर 6 मंथ ही शिफ्टेड। 6 महीने तक उन्होंने कंटिन्यू कोशिश की, पर हुआ नहीं। टेनेंट का भी कुछ जम नहीं रहा था, नया घर खरीदना एंड ऑल, या फिर नया घर देखना एंड ऑल। तो फिर 6 महीने के बाद में सर वो शिफ्ट हुए। 3 महीने के अंदर में उनके रिलेशनशिप में ट्विस्ट आया सर। और जो माइंड थे, माइंड तो वैसे ही रह गए ना, सारे जो माइंड थे, सारे ब्रेन्स थे, बिहेवियर सारा वैसा का वैसा ही था, बराबर। सिर्फ जगह चेंज हो गई थी सर, बराबर। और 3 महीने के अंदर में उन्होंने अपने रिलेशनशिप में एक सडन ट्विस्ट देखा, बॉन्डिंग, केयरिंग, लव को बढ़ते हुए देखा। और मुझे उनका कॉल आया 9 महीने के बाद में, सर ये प्रॉपर्टी में हम शिफ्ट हो गए और इसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव मिले हमें, थैंक्स टू यू। और यहाँ पे क्या हुआ पता है आपको सर, मैं अगर पूरा वास्तु देखने बैठता तो मेरे जो कंसल्टिंग चार्जेस है वो तो उनको पे करने पड़ते, फिर दूसरे कंसल्टिंग चार्जेस भी पे करने को पड़ते। मेरी जगह अगर कोई दूसरा एक कॉर्पोरेट माइंड वाला वास्तु एक्सपर्ट गया होता तो दोनों से उसने चार्जेस ले लिया होता। मेरे केस में बोला मैं ये वास्तु देखूंगा ही नहीं सर, इसको तोड़फोड़ की जरूरत है। दूसरे केस में गया सर इसको वास्तुशास्त्र की जरूरत ही नहीं है, बराबर, इसको भी जरूरत नहीं है। तो मैंने कॉर्पोरेट माइंड छोड़ा और वहां पे एक रिलेशन बिल्ड किया,
बराबर, और वो वहां पे शिफ्ट होके नाउ दे आर वेरी हैप्पी फैमिली, बराबर, उनको एक छोटा बेबी भी हुआ है एंड अमेजिंग चल रही है अभी उनकी लाइफ। सो माइंड मेंटालिटी ऑफ दैट फैमिली ऑल्सो चेंज। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आपके ग्रह मतलब आपके जो प्लैनेट्स है वो एक हाथ दुख का इधर उधर हो गए ना, चलेगा। वास्तु अगर आपका परफेक्ट है, सो नो वन कैन स्टॉप यू टू बी हैप्पी। करेक्ट, ये बहुत ज्यादा मतलब वास्तु यूजर्स को चेंज करता है। एग्जैक्टली। एंड ये हम बहुत ट्राई करते हैं कि आर्किटेक्चर एज अ मीडियम टू चेंज द माइंडसेट एंड द एनर्जीज ऑफ द यूजर्स। एग्जैक्टली। यस, बहुत माना जाता है कि वास्तु जो है इज वेरी कॉन्टेक्चुअल, इट इज ओनली अप्लाइड फॉर इंडिया, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सर्टन स्पेस, सर्टन रिलीजन, सर्टन दिस। तो क्या वास्तुशास्त्र जियोग्राफिकली चेंज होता है? अभी ये चीज बहुत अच्छी बोली आपने। सी लोग कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो इंडिया में ही है, बराबर, फिर इंडिया के बाहर जो साइकिक्स है वो क्या है? राइट जो स्टडी ऑफ प्लैनेट्स पे ही तो काम कर रहे हैं। आप सर्च कीजिए साइकिक्स इन ऑस्ट्रेलिया, साइकिक्स इन अमेरिका, साइकिक्स इन यूके। इंडिया में उनको एस्ट्रोलॉजर्स कहा जाता है, इंडिया के बाहर उसको साइकिक्स कहा जाता है। हालांकि साइकिक्स का बेस क्या है आपको पता है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बराबर। उसी तरह वास्तुशास्त्र का है। तो जो लैचर एंटीना टेक्निक की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो यूएस यूके साइड में बहुत ज्यादा फॉलो होती है। और जो फेंगशुई मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला ना, वो यूज होती है सबसे ज्यादा चाइना, जापान एंड कोरिया। तो उसका नाम जो है बागुआ मिरर या पाकुआ मिरर, जो मैंने बोला आपको, दो नाम है उसके, एक बागुआ है और एक पाकुआ है। ओके, तो ये कहाँ से इसका एवॉल्व हुआ? ये चाइना से इवॉल्व हुआ सर, बराबर। तो ये तो बिल्कुल भूल ही जाइए कि सिर्फ इंडियंस इसको फॉलो करते हैं, नहीं, इंडिया के बाहर भी इसको कंटिन्यूअस फॉलो किया जाता है। इवन मेरे क्लाइंट्स जो कि यूएस के भी है, यूके के भी है, जर्मनी के भी है। अब मैं इंडियन ओरिजिन क्लाइंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं बात कर रहा हूँ वहां के परमानेंट रेसिडेंट्स की। ओके, तो वो भी मेरे बहुत सारे क्लाइंट है। और आप देखिए ना, अगर आप कभी कोई भी यूएस के कोई भी पर्टिकुलर सिटी में जब आप विजिट करोगे ना, तो आप मैक्सिमम कुछ ना कुछ एलिमेंट्स वहां पे यूज देखोगे। ओके, बहुत लोग देखना, आप सेलिब्रिटीज हो गए या फिर लोकल पीपल हो गए, तो वो कुछ ब्रेसलेट्स भी पहनते हैं, दैट इज सेमी प्रीशियस क्रिस्टल्स, जो हमारे यहाँ पे प्रीशियस जेमस्टोन्स होता है, बराबर। हमारे यहाँ पे भी सेमी प्रीशियस क्रिस्टल यूज होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बराबर, पर वहां पे सबसे ज्यादा फोर्स और सबसे ज्यादा पावर जो है सेमी प्रीशियस क्रिस्टल्स को माना गया हुआ है। तो बहुत लोग फॉलो करते हैं। स्टीव, आपने ये भी सुना होगा, स्टीव जॉब्स और नीम करोली बाबा का कनेक्शन, ये भी सुना होगा, बराबर। तो वो कनेक्शन भी उसी हिसाब से बना है, क्योंकि वो वैदिक चीजों को फॉलो करता है स्टीव जॉब्स, बराबर। और बाकी के जितने भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, यूएस बेस्ड हो, यूके बेस्ड हो, जर्मनी बेस्ड हो, इसको कंटिन्यूअस फॉलो करते जरूर है। तो इसीलिए इनके टेबल पे हमेशा कुछ ना कुछ सेमी प्रीशियस क्रिस्टल वाली चीज दिखेगी जरूर। करेक्ट। या तो एक कोई अट्रैक्टिव पिरामिड होगा, या तो कोई आइडल होगा, पर होगा जरूर, बराबर। वहां पे दे यूज्ड टू फॉलो एंजल्स, बराबर। आपने सुना होगा एंजल्स को वहां पे बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है, राइट, बराबर। तो यहाँ पे हम उनको क्या कहते हैं? भगवान। वी रिलेट देम विद गॉड। एक बात तो एक ही है ना, दे ऑल आर एनर्जीज, राइट, बराबर। तो ये सारा खेल उनका है। तो अपने वास्तुशास्त्र का जिक्र किया, अपने फेंग शुई का जिक्र किया, तो ऐसे और कोई टेक्निक्स है जो वास्तुशास्त्र से रिलेट करते हैं, फिर वैसे है? एक है, लेकिन मैं फ्रैंकली बताऊं, मेरा उसमें स्टडी हुआ है, मैं ये नहीं बोलूंगा उसमें स्टडी नहीं हुआ है, पर मैं उसको फॉलो नहीं करता ज्यादा। आती है पिरामिड वास्तु, आपने नाम सुना होगा, ये इजिप्ट की टेक्निक है। पिरामिड्स आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे वास्तु में पिरामिड्स डाले हुए हैं, बराबर। लेकिन पिरामिड्स में क्या होता है सर, आपको वो पिरामिड्स को बहुत सारी जगह पे उसको प्लेस करना होता है, और बहुत सारी जगह पे डेमोलिश करके प्लेस करना होता है। तो डेमोलिश वहां पे बहुत ज्यादा आ जाता है, पर पिरामिड्स ना टैकल नहीं कर पाते हैं एनर्जी को सर। कभी कभी इतना एनर्जी का अब्जॉर्प्शन हो जाता है कि पिरामिड को इस्टेब्लिशमेंट करने के बाद में भी और बहुत सारी चीजें निगेटिव होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मैंने उसको कभी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट तो नहीं किया हुआ है, पढ़ के रखा हुआ है बहुत ज्यादा उसमें, बट आई ओनली फॉलो लेचर एंटीना टेक्निक, फिर वैदिक एंड देन फेंग शुई। एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था कि वास्तुशास्त्र तो बहुत वास्ट है, बहुत लिटरेचर भी अवेलेबल है उसपे, और इसको परफेक्टली और ऑथेंटिक एकदम प्रिसाइज तरीके से अगर पढ़ना है तो कहाँ पढ़ सकते हैं एग्जैक्टली? बस व्हाट्सएप और यूट्यूब यूनिवर्सिटी छोड़ के। ओके, क्या होता है ना, ये प्लेटफॉर्म ऐसे बने कि व्हाट्सएप और यूट्यूब में जो वास्तुशास्त्र के एक्सपर्ट बोल रहे हैं, अब देखना एक बोल रहा होगा तो एक बोल रहा होगा, बराबर।
तो आपको इसको सीखना होगा या आपको इसको पढ़ना होगा। तो मैं कुछ प्रॉपर यूनिवर्सिटीज भी है उस चीज के। ओके, इफ यू परमिट मैं नाम भी बता दूंगा। जयपुर की कुछ यूनिवर्सिटीज, मतलब जयपुर के कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशन है, जैसे श्री महर्षि कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये भी काफी अच्छा है। और ऐसे ही बहुत सारे जो ब्रांड है, ये इसमें ना बहुत अच्छा खासा पढ़ाते हैं स्टूडेंट को। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, उसी ट्रेनर को पकड़ के रखना है और उसी ट्रेनर की वो चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। फिर आप जब ये चीजें सर्च करोगे, उनके पास पहुंचेंगे, फिर आपके सामने एड्स आना शुरू हो जाएंगे इसके उसके। अब आपका माइंड दौड़ना शुरू होता है, अरे ये क्या है, अरे ये क्या है। फिर आप उसके वीडियोस को फॉलो करोगे, आप इसके वीडियोस को फॉलो करोगे, बराबर। ये चीज नहीं होनी चाहिए। अपना एक जगह एक ट्रेनर और वही डाउट क्लियर करने वाला, बस आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। और मैं इसमें बोलता हूँ कि आप पहले डिप्लोमा, अगर आप इसमें सच में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो डिप्लोमा डिग्री कर लेना, मास्टर्स कर लेना। बहुत लोग इसमें पीएचडी भी कर लेते हैं, राइट। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप एटलीस्ट डिग्री तो भी पढ़ लो, मास्टर्स छोड़ दो, कम से कम डिग्री पढ़ लेना। डिग्री कितने साल की होती है इसकी? 2 साल में आपका डिप्लोमा और डिग्री कंप्लीट हो जाता है। ओके, यस, इसमें उतना टाइम नहीं लगता, राइट, बराबर। तो अकल्ट साइंस में जितना भी जो कुछ भी होता है वो 1-1 साल के अंदर आप फाइंड अप कर सकते हो। इसके बाद में उनकी एग्जाम्स भी होती है सर, जिसके बाद आपको सर्टिफिकेशंस एंड बैचेस वगैरह मिलते हैं। बिल्कुल, बराबर। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ऐसी मत गोलियां चलाना हवा में, तो एटलीस्ट डिग्री तक करिए और आगे बढ़िए। सही है जी। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है अबाउट वास्तु। स्टार्टिंग क्या है, मुझे लगता है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ऑलवेज सर। तो शुरू करने से पहले देखिए, रादर देन वहां पे एक्सपीरियंस होने के बाद उसमें कुछ कीजिए। बराबर। तो मैं आखिरी के सवाल पे आता हूँ। मैंने जैसे 3 लोगों का जिक्र किया पहले, एक लेफ्टिस्ट है, एक राइटिस्ट है और जो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो उन तीनों के लिए आपके क्या सजेशंस रहेंगे जो उनको रास आए, उनको जचे? लेफ्टिस्ट को तो वैसे भी कुछ रास नहीं आता नहीं, लेकिन मुझे लेफ्टिस्ट लोग बहुत ज्यादा पसंद है जब मैं उनको प्रूफ करता हूँ चीजें, बराबर। तो मैं लेफ्टिस्ट के लिए एक ही चीज बोलूंगा, आप अपने परिवार के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए। देखो, कोई भी सुखी नहीं है, राइट। हर कोई इंसान एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जरूर जा रहा है। फिर चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, फाइनेंस हो, एक्सपेंसेस हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो, बिजनेस ग्रोथ हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, मैं लेफ्टिस्ट को बोल रहा हूँ। और वो प्रॉब्लम वास्तुशास्त्र में आती कहां से है वो देखिए, आपका वो चीज पक्का डैमेज्ड होगा, बराबर। और उसके ऊपर रेमेडी कीजिए, बराबर। और रेमेडी करने के बाद में अगर आपको वो सारी चीजें मिल जाती है या थोड़ा बहुत उसमें, देखो ये सडन रिजल्ट वाली चीज नहीं होती है ना। लोग इसको मैजिक की तरह देखते हैं, अरे मैंने चेंज कर लिया, मेरे साथ जादू हो गया, छू बराबर। ये वो नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। और आप थोड़ा सा भी उसमें ग्रोथ देखना शुरू किए ना, तो वो ग्रोथ होते रहता है, एड ऑन एड ऑन एड ऑन एड ऑन होते रहता है। और जब आपको 6 महीने और 1 साल के अंदर में डिफरेंस पता चलता है ना, कि पिछले साल ये था और ये साल में ये हूं, तो मैं बोलूंगा लेफ्टिस्ट को, बेटा अभी राइटिस्ट बन जाओ है ना, राइटिस्ट बन जाओ अभी इसमें, क्योंकि आपने अभी खुद प्रैक्टिस की है, एनालाइज किया और देखा हुआ और फिर उसमें पढ़ लिया हुआ है। अभी आप अच्छे से राइटिस्ट हो जाओ। जो इधर उधर घूम रहे हो उनको भी मैं लेफ्टिस्ट वाला ही चीज बोलूंगा, क्योंकि अभी भी उनके चीज में दिमाग में कंफर्मेशन नहीं हुआ कि मैं उसको फॉलो करूं या नहीं करूं, बराबर। तो सेम एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस मैं इनको दूंगा जो बीच में इधर उधर घूम रहे हैं। और रही राइटिस्ट वालों की बात, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब इसको उन्होंने देखा हुआ है, फील किया हुआ है, बराबर। इन्होंने एनर्जीज को महसूस किया हुआ है, इन्होंने एनर्जीज को फील किया हुआ है, इन्होंने वास्तुशास्त्र को अच्छे से फील किया हुआ है, तो इसीलिए उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं वो, बराबर। तो मैं उनको बोलूंगा, यू आर ऑलरेडी डूइंग द बेस्ट थिंग, बराबर। और इसके रिजल्ट्स भी उनको मिल रहे हैं और वो एंजॉय करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर, राइट। सो थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी वास्तुशास्त्र के बारे में। डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स, आर्किटेक्ट्स, जनरल पब्लिक, सबके लिए बहुत यूजफुल रहेगी इंफॉर्मेशन। एंड आई फील कि इसके ऊपर एक सीरीज ही बननी चाहिए पूरी। अरे बाप रे। लेट्स होप कि फ्यूचर में जल्दी ही कुछ आए इस पे। मजा आएगा इसकी सीरीज पे, तो इतना से कुछ सीख सकता है कि मतलब व्यूअर्स बोलेंगे सर ये भी चाहिए, तो वो भी चाहिए, सर ये भी चाहिए। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, जल्दी ही मिलेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।